दोस्तों, लीगल एड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई तल्ख टिप्पणियों के विरुद्ध अजय गौतम द्वारा एक लेटर पेटेंट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई है। यह लेटर पेटेंट अपील क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। मेरा आपसे निवेदन, वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले जान लीजिए कि लेटर पेटेंट पिटीशन आखिर होते क्या है, ये कब दाखिल की जाती है और कितने तरह की होती है, क्या इसके कानूनी प्रावधान हैं। दरअसल हिंदुस्तान में जब हाई कोर्ट की स्थापना की गई सन 1865 में, तभी लेटर पेटेंट अपील का प्रावधान किया गया था। लेटर पेटेंट अपील दरअसल जब किसी हाई कोर्ट द्वारा सिंगल बेंच द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है और उस निर्णय से आप असंतुष्ट होते हैं, वह भी उस आधार पर जबकि आपको लगता है कि संविधान की गलत व्याख्या की गई है या कानून का कहीं से सही से इन्फर्ड नहीं किया गया है, तब आप उसी हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के समक्ष अपील दाखिल कर सकते हैं, जिसको लेटर पेटेंट अपील कहा जाता है। यूजुअली लेटर पेटेंट अपील दो तरह की होती है, एक इंट्रा लेटर पेटेंट अपील और एक इंटर लेटर पेटेंट अपील। इंट्रा लेटर पेटेंट अपील तब दायर की जाती है जब एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा सिंगल बेंच द्वारा कोई निर्णय दिया गया है और आप उसी हाई कोर्ट में लार्जर बेंच के समक्ष कोई अपील दाखिल करते हैं, उसको इंट्रा लेटर पेटेंट अपील कहते हैं। दूसरी इंटर लेटर पेटेंट अपील, जो कि यूजुअली दायर होती हैं, आप देखते रहते हैं, भले आप नाम से नावाकिफ हो, यानी कि जब हाई कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तब आप सीधे उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसको इंटर लेटर पेटेंट अपील कहा जाता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, इसके कानूनी प्रावधान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के संविधान की आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को अधिकार दिए गए हैं बहुत सी रिट पिटीशन सुनने का। तरह तरह की रिट पिटीशन होती हैं, 5 तरह की रिट पिटीशन होती हैं, उन पर निर्णय करने का। वहीं आर्टिकल 227 हाई कोर्ट को दूसरी अदालतों के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं, सुपरिंटेंडेंट की शक्ति प्रदान करते हैं। लेटर पेटेंट अपील केवल उन्हीं निर्णयों के विरुद्ध की जा सकती है जो कि आर्टिकल 226 में दिए गए निर्णय के विरुद्ध की गई है। इसके अलावा किन केसेस में लेटर पेटेंट अपील स्टैंड नहीं करती, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेटर पेटेंट अपील आर्बिट्रेशन एक्ट पर लागू नहीं होती है। साथ ही क्रिमिनल केसेस में भी लेटर पेटेंट अपील लागू नहीं होती। लेटर पेटेंट अपील दाखिल करने का जो समय है वो 30 दिन का है। आमतौर से इंटर लेटर पेटेंट अपील यानी कि जो यूजुअली आप अपील करते हैं उसका समय 90 डेज़ का होता है, लेकिन यहाँ इंट्रा कोर्ट की हम बात कर रहे हैं। एक ही कोर्ट में अगर आप लेटर पेटेंट अपील दाखिल करते हैं उसकी समय अवधि केवल 30 दिन की होती है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ किन दशाओं में होती है, जब संविधान की गलत व्याख्या की गई हो या जब किसी कानूनी प्रावधान का गलत अनुमान लगाया गया हो, उसी दशा में लेटर पेटेंट अपील दाखिल की जा सकती है। अब यहाँ पर जो नुपुर शर्मा वाला केस है उसको भी समझ लीजिएगा। नुपुर शर्मा की ओर से क्रिमिनल रिट पिटीशन 239/2022 नुपुर शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल की गई थी। उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज में नहीं किया, बल्कि पिटीशन ने उस अपील को वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये था कि आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं आना चाहिए था, आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो तल्ख टिप्पणियां हैं वो केवल ऑब्जर्वेशन है, वो जजमेंट का पार्ट नहीं है। अगर आप जजमेंट देखेंगे तो जजमेंट में कहीं भी नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। तब ऐसे में अजय गौतम द्वारा दायर की गई लेटर पेटेंट अपील हमारी राय में बहुत से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर वो स्टैंड नहीं करती है। अजय गौतम द्वारा लेटर पेटेंट अपील दाखिल करने के बाद पत्रिका के ऑनलाइन समाचार पत्र में छपी है। अब वो कितनी सच है कितनी गलत है, मैं उसकी क्रेडिबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने लेटर पेटेंट अपील के ऊपर डिस्कस किया है कि वो किस तरह की होती है, क्या उसके कानूनी प्रावधान है। हो सकता है खबर झूठी भी हो, क्योंकि ऑनलाइन का आजकल बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता, पत्रिका के नाम से सामने आ रही है। और अगर सच्ची है तो जैसे कि मैंने बताया कुछ आधार है जिनके आधार पर ये स्टैंड नहीं करती। पहला ये कि जैसा कि प्रावधान मैंने बताया कि उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध उसी न्यायालय की लार्जर बेंच में लेटर पेटेंट अपील दायर की जाती है। तो ये उच्च न्यायालय का आदेश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दूसरा, आदेश के विरुद्ध, और आदेश भी क्या होता है जब संविधान की गलत व्याख्या की गई हो या किसी कानूनी प्रावधान का गलत अनुमान लगाया गया हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा
कोई इस तरह का आदेश ही नहीं दिया गया, नुपुर शर्मा के विरुद्ध कोई आदेश नहीं दिया गया है। वो जजमेंट आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर सामने है, आप इसमें देखिएगा, पढ़िएगा। इसमें कहीं भी नुपुर शर्मा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा गया है, तो इस आधार पर भी ये अपील स्टैंड नहीं करती। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको कि 2 जगह ये स्टैंड नहीं करती है। आर्बिट्रेशन न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आर्बिट्रेशन के केस में लेटर पेटेंट अपील स्टैंड नहीं करती है। दूसरा क्रिमिनल केसेस में, अब चूंकि ये नुपुर शर्मा की पिटीशन थी ही क्रिमिनल पिटीशन, तो वैसे भी ये स्टैंड नहीं करती। लेकिन नया दौर है, नया ज़माना है, नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए प्रावधान आ रहे हैं, हो सकता है अपील स्टैंड कर जाए। लेकिन मोटे तौर पर हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं ये अपील सुप्रीम कोर्ट के समय स्टैंड नहीं करती, खारिज होने योग्य है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा और इस बहाने से आपको लेटर पेटेंट अपील के संबंध में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको आगे भी शेयर करते रहिए। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।